सकते हैं। लाइव तो नहीं है? लाइव है लाइव। अच्छा सर, वन ऑफ द बिगेस्ट एनकाउंटर बोल सकते हैं इसको छत्तीसगढ़ का, क्या था थोड़ा बताएंगे सर? जी इसमें हमें आज सूचना प्राप्त हुआ था पूर्व बस्तर डिवीजन के माओवादी एवं पीएलजी कंपनी नंबर 6 टोटल अगर देखा जाए तो 40 से 50 माओवादी की उपस्थिति की सूचना थी। वो किसी मीटिंग के लिए उपस्थित हुए थे, कोई रणनीति बनाने के लिए। इस पर से जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जॉइंट ऑपरेशन तो दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर छत्तीसगढ़ की अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ हुई और इसमें सर्च ऑपरेशन और मुठभेड़ अभी भी जारी है। 36 नक्सलियों के मारे जाने की पूरी खबर आई और इन सब के बीच आज दंतेवाड़ा नक्सलियों के शवों को लाया जा रहा है। अब तक 31 शव बरामद कर लिए गए हैं। यह लास्ट फिगर हमारे संवाददाता ने हमें बताया, लेकिन बताया जा रहा है कि ये आंकड़ा और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जो इस इलाके में लंबे समय से एक्टिव थी। और AK-47 से लेकर इंसास और अन्य जो हथियार मिले हैं, अत्याधुनिक हथियार, ये बताते हैं कि बड़े कैडर के नक्सली भी इसमें मारे गए हैं और ये बड़ी कामयाबी के रूप में से देखा जा रहा है। और आज सुबह की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब हमारे सहयोगी वहां पर अंदर पहुंचे हैं। IBC 24 के संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और उस ग्राउंड जीरो से आपको हम पहली तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरह से अभी भी वहां पर सर्चिंग ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। चूंकि IBC 24 की जो टीम है वो भी लगातार जवानों के साथ अंदर पहुंची है और वहां जहां मुठभेड़ स्थल हुआ है, जहां मुठभेड़ हुई, उस जगह की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और ये इस मुठभेड़ स्थल की पहली तस्वीर IBC 24 पर आप देख रहे हैं। नारायणपुर का थाना मोर्चा के अंतर्गत तुलतुली, निंदूर और जिला दंतेवाड़ा का बारसूर थाना अंतर्गत जो गवाड़ी और इसके आसपास इलाका का क्षेत्र में जानकारी के आधार पर पुलिस बल रवाना हुए थे ऑपरेशन के लिए। अभी इस क्षेत्र में कंपनी नंबर 6 और पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी और प्लेटून नंबर 16 का सीनियर माओवादी कैडर जैसे DK-SETC कमलेश, DK-SETC नीति और DVCM मीना एवं अन्य की उपस्थिति का सूचना लगातार पुलिस को प्राप्त होती है। उसी आधार पर यह पूरा अभियान संचालित हुआ है। अभी डेड बॉडी की शिनाख्ती कार्रवाई जारी है। शिनाख्ती होने के पश्चात और अपडेट मिल जाएगा। अब तक वेपन के हिसाब से देखा जाएगा LMG से लेकर AK-47, SLR, इंसास 303, इस प्रकार लगभग 15-16 जो ग्रेडेड वेपन्स और काफ़ी बड़ी संख्या में अन्य जो लोकली फैब्रिकेटेड वेपन्स और 315 बोर इस प्रकार का काफ़ी बड़ी संख्या में 12 बोर वेपन भी रिकवर किए गए थे। BGL शेल्स और BGL लॉन्चर्स भी घटना स्थल से मुठभेड़ में रिकवर किए गए थे। अभी पार्टी आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग कर रहा है। रीइंफोर्समेंट के लिए अतिरिक्त CRPF बल एवं DRG भी रवाना किए गए थे। अभी इस अभियान में कुल मिलाकर DRG दंतेवाड़ा, DRG नारायणपुर, STF टीम और CRPF का भूमिका रही है। और जैसा सुरक्षा बल वापस बेस कैंप आने के बाद और विस्तृत से जानकारी शेयर की जाएगी। अभी कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी के रिकवर किए गए थे। इसका महिला और पुरुषों का जो वर्गीकरण है अभी जैसा पार्टी बेस कैंप आने के बाद और क्लियर होगा और उसमें कौन कौन माओवादी का डेड बॉडीज में है वो भी शिनाख्ती कार्रवाई थोड़ी देर पश्चात होगा। लेकिन जैसा पूर्व में मैंने बताए थे, इस इलाके में सीनियर माओवादी का DK-SETC कमलेश, DK-SETC नीति, DVCM मीना और प्लेटून नंबर 16 का कैडर्स जैसे मल्लेश इत्यादि का आज सूचना लगातार पुलिस को प्राप्त होते हैं। लेकिन डेड बॉडी में इनका है कि नहीं, थोड़ा और कंफर्मेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। जैसे सुरक्षा बल बेस कैंप आने के बाद इस संबंध में और डिटेल्स मिल जाएगा। कितनी और अभी भी क्या वहाँ पर जवाब नक्सलियों में मुठभेड़ होने की आशंका है? आना हो सकता है जैसे इस क्षेत्र जैसा जिला दंतेवाड़ा, नारायणपुर और जिला बस्तर, जिला बीजापुर, इस प्रकार का 4-5 जिला का संगम वाला इलाका है। इस इलाका में जो माओवादियों के आमतौर पर लगभग 50 के 60 के आसपास यदि कंपनी नंबर 6, प्लेटून नंबर 16 और ईस्ट बस्तर डिवीजन कैडर मिलेगा तो इतना संख्या में उपस्थिति रहते हैं। उसी आधार पर ही मतलब आसूचना के आधार पर पार्टी रवाना किए गए थे और वर्तमान में अभी पार्टी द्वारा सर्च कर
अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब तक हमारे पास कंफर्मेशन कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। इस अभियान के दौरान लगातार पुलिस मुख्यालय द्वारा और फील्ड में भी संबंधित एसपी और वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी और साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन्होंने भी लगातार इस अभियान की अपडेट फील्ड से प्राप्त करके सभी बल का उत्साहवर्धन किया। माननीय गृह मंत्री महोदय भी लगातार इस अभियान के ऊपर निगरानी रखा हुए थे और इस प्रकार जो स्टेट लेवल में और पुलिस मुख्यालय लेवल में और सभी लेवल में इसका मॉनिटरिंग लगातार की जा रही थी। और अभी सुरक्षा बल में इस मुठभेड़ के दौरान हमारे एक DRG जवान का गोली लग गए थे, स्प्लिंटर इंजरी थे, उनका भी इवैक्यूएशन करके उनका स्थिति सामान्य है, खतरा से बाहर है, अभी काफ़ी अच्छा रिकवर हो गए। वो इलाका माना जाता है क्या? बड़े ऑपरेशन उस इलाके में फिर संचालित होंगे या फिर पुलिस ड्राइवर उसके दूसरे जिलों में? देखिए, जैसा ऑपरेशन एक निरंतर प्रक्रिया है, जैसा वर्ष 2024 में अब तक विभिन्न प्रकार के मुठभेड़ में हमको टोटल 188 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। इसमें ज़्यादा तरफ अबुजमाड़ क्षेत्र में भी हमें सफलता प्राप्त हुआ, उत्तर बस्तर डिवीजन इलाके में भी मिला और पश्चिम बस्तर डिवीजन में भी मिला, दक्षिण बस्तर इलाके में मिला। इस साल अभियान का खासियत ये रहा, मतलब सभी एरिया में जहाँ जहाँ माओवादियों का स्ट्रॉन्ग होल्ड इलाका माना जाते उन सभी इलाका में अभियान संचालित किए गए थे और जहाँ पर ज़्यादा परिणाम का अपेक्षा नहीं थी उन इलाके में भी हमको काफ़ी अच्छा परिणाम देखने के लिए मिला। और 10 ऐसा माओवादी कर जो बाहर प्रांत का रहने वाला भी है, जैसा DK-60 जोगन्ना, रंदेर, DK-60 रूपेश, इस प्रकार का बाहर प्रांत का तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के रहने वाला माओवादी कैडर का भी डेड बॉडी इस अभियान में वर्ष 2024 में रिकवर की गए थे। और संख्या सर्वाधिक किसी ऑपरेशनल सीजन में 188 डेड बॉडी अब तक विगत 9-10 महीने में रिकवर की गए थे। ये भी किसी एक सीजन में, मतलब किसी राज्य में सुरक्षा बल द्वारा मुठभेड़ के रिकवर करने वाला संख्या सर्वाधिक ही होगा। सामने आ रहे हैं सर, इसमें कितने इनामी नक्सली शामिल हैं? जैसा DK-60 कैडर के ऊपर 40 लाख इनाम होते हैं, DVCM के ऊपर 25 लाख, इस प्रकार का जो प्रोफाइल के हिसाब से इनाम होते हैं। जैसा मैं पूर्व में भी बताया था, अभी शनाख्ती की कार्रवाई जारी है। शनाख्ती एक बार कन्फर्म होने के बाद हम उनके प्रोफाइल और उनके ऊपर क्या कुछ इनाम है उसके बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करेंगे। सर, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए सर, कि नई ऑपरेशन नई तरीके से अंजाम दिया गया? जैसा ऑपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत ज़्यादा हम सुरक्षात्मक कारण से खुलासा नहीं कर पाएगा, लेकिन ये फैक्ट सही है। मतलब 31 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर करना किसी एक मुठभेड़ में जो छत्तीसगढ़ में ये सर्वाधिक है। इसके पहले कांकेर में अप्रैल महीने में 29 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और उसके पश्चात अभी 31 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। और जैसे 2024 में ये भी एक प्रमुख पॉइंट रहा, ग्रेडेड वेपन्स LMG से लेकर AK-47, SLR, इंसास 303, इस प्रकार ग्रेडेड वेपन्स भी काफ़ी बड़ी संख्या में रिकवर हुए थे। आज का अभियान का आंकड़ा आने के बाद उसका और स्पष्ट जानकारी हम टोटल कितना रिकवर हुआ उसका शेयर कर पाएगा। जी, क्या लगता है सर कि 2024 तक नक्सली समाप्त होने की संभावना है? जी, आगामी साल 2 साल हमारे लिए काफ़ी एक निर्णायक रहेगा। उसी दिशा में लगातार सुरक्षा बल द्वारा शासन की निर्देशानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार का मंशा ये इस क्षेत्र में नक्सल समस्या से जनता मुक्ति मिलेगा और विकास कार्य को भी गति मिलेगा और शांति व्यवस्था स्थापित करके बस्तर के एक नया आइडेंटिटी देने का उसी दिशा में सभी सुरक्षा बल समर्पित होकर काम करें। उसका परिणाम भी काफ़ी सकारात्मक देखने को मिला। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और केंद्र सरकार द्वारा भी लगातार इसमें हमको जितना भी आवश्यक साधन संसाधन उपलब्ध किया जा रहा है। तो सुरक्षा बल की सभी जवान का मनोबल काफ़ी मजबूत है और उनके इरादा काफ़ी स्पष्ट है। इसलिए हमको अपेक्षा आने वाला बहुत जल्दी 1.5-2 साल में हमको अपेक्षित परिणाम देखने के लिए मिलेगा। बड़ा कामयाबी मिला सर, अभी जैसा टीम्स अलग अलग जगह से रिट्रीट कर रहा है, जैसा 1-2 घंटे में स्पष्ट हो जाए उसके बाद हम जानकारी शेयर करेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो विधिवत जो अभी पार्टी आने के बाद फिर सभी जानकारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दंतेवाड़ा में शाम को की जाएगी। फाइनल फिगर 31 का है या आगे बढ़ेगा? अभी जितना हमारे पास रिकवरी है 31 है। जी सर, इतनी बड़ी कामयाबी मिली, केंद्रीय गृह मंत्री या प्रधानमंत्री को कोई संदेश आया क्या? इस राज्य सरकार और भारत सरकार ने लगातार इस अभियान का मॉनिटरिंग कर रहे थे और पुलिस मुख्यालय में भी DG साहब से लेकर अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे थे। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय कल स्वयं बीजापुर और दंतेवाड़ा दौरा में थे, उस दौरान भी उन्होंने फल का अपडेट प्राप्त किया है और माननीय मुख्यमंत्री मंत्री भी लगातार इसका अपडेट प्राप्त कर रहे थे। उस हिसाब से हाई लेवल में भी इसका मॉनिटरिंग हो रहा था और आवश्यक दिशा निर्देश भी हमको प्राप्त हो रहे थे। जी।
आज के ब्रीफिंग से इसी संदर्भ में बस भी हम कर रहे हैं, कंफर्म करके बताएंगे। अभी तक वो शिनाख्ती कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर भी 2 SZCM के होने की इंटेलिजेंस थी और अभी तक बॉडीज वापस नहीं आई है, टीम्स वापस नहीं आई है। जब वापस आएंगे तो करेंगे। वो SZCM 25 लाख के इनामी होते हैं। बाकी जिस तरह से हथियार मिले हैं बड़ी संख्या में, DVCM और SZCM रैंक के लोग हो सकते हैं। DVCM का इनाम 8 लाख के ऊपर होता है और SZCM का 25 लाख होता है। सर, कौन कौन से हथियार वहां से बरामद किए गए हैं और किस तरीके से जो है वो हथियार नक्सलियों तक पहुंचते हैं? तो AK-47 है, AK-47 की UBGL है, LMG है, SLR है, इंसास है, 303 है। इसमें से कुछ 3-4 भी हैं और इसके अलावा 315 है, 12 बोर है, पंचर है। भारी मात्रा में हथियार मिले हमें, बड़ी जमावट थी। और हथियार पहुंचते कैसे हैं? 2-3 जरिए हैं। बहुत पुराने समय में उन लोगों ने थाने लूटे हैं या फिर आर्मरी लूटी है, तब के कुछ हथियार हैं। मुठभेड़ में जब हमें शहादत देनी पड़ी है तब के हथियार हैं। और कुछ ये जैसे BGL वगैरह ये खुद भी बना लेते हैं, उसकी फैक्ट्री जरूर रखे हैं, वहाँ के हथियार है। बाकी डिटेल बताएंगे। सर, जो मुठभेड़ इलाका है वो भौगोलिक दृष्टिकोण से किस तरीके का है? तो नारायणपुर SP को आप सुन रहे थे और इससे पहले आपने बस्तर IG P सुंदरराज को सुना और उन्होंने जानकारियां अब तक जो हुई उसके तहत दी। तो IG P सुंदरराज ने साफ तौर पर यह बताया कि अब तक 31 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं और साथ ही उन्होंने ये जानकारी दी कि एक व्यापक रूप से किस तरह से DRG की टीम ने मिलकर, STF की टीम ने मिलकर इस पूरे जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। और उन्होंने भी ये कहा कि BGL के शेल्स, उसके अलावा AK-47 इंसास जैसे आधुनिक हथियार मिलने का मतलब यह है कि नक्सलियों के बड़े कैडर को, बड़े कमांडरों को इस मुठभेड़ में नुकसान पहुंचा है। लेकिन अभी कहा कि नक्सलियों के जो शव बरामद किए हैं इनकी शिनाख्ती होना अभी बाकी है, लिहाजा शिनाख्ती होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि किन किन बड़े नेता नक्सली लीडर्स का भी इस मुठभेड़ में उन्हें ढेर किया गया है। लेकिन उन्होंने IBC 24 की इस खबर पर पुख्ता मोहर लगाई और कहा कि 31 नक्सलियों के शव अब तक बरामद किए गए, लेकिन यह आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तहसीन, अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो आपने भी वहां पर सवाल किया और ये फिगर फाइनल जो IBC 24 पूरी जिम्मेदारी के साथ रख रहा था कि 31 शव बरामद हुए हैं, उसी पर उन्होंने भी मोहर लगाई। और भी बहुत सारी जानकारी दीजिए एक बार दर्शकों को, तो उस तफसील से बताइए तहसीन। बिल्कुल जिस तरीके से जो IBC 24 शुरू से ही इस बात को चला रहा था कि 31 से ज़्यादा जो नक्सली हैं वो उनको ढेर किया गया है, तो 31 नक्सलियों के मारे जाने की खबर पे मोहर लगाई है जो बस्तर रेंज IG हैं सुंदरराज P, उन्होंने और ये बताया है कि उसमें कई बड़े नक्सली लीडर भी उसमें मारे गए हैं। इस बात की खबर अभी हालांकि उनकी शिनाख्ती होनी है। और जिस तरीके से नीति, कमलेश, इस तरीके के जो लीडर थे जो जिन पे 25-25 लाख रुपए से ज़्यादा का इनाम घोषित था, वो लोग जो हैं ढेर हुए हैं। अभी हालांकि उस बात की पुष्टि जो है वो उनकी जब शिनाख्ती होगी उसके बाद और तरीके से हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बताया कि एक जो इनपुट मिला था, सॉलिड इनपुट मिला था, उसके बाद DRG, STF और बस्तर फाइटर ये टीम निकली थी दंतेवाड़ा और जो नारायणपुर इलाकों से। और वो जो बॉर्डर इलाका है, जो सरहदी इलाका है दंतेवाड़ा और नारायणपुर का, वहाँ जाके इनसे मुठभेड़ हुई है। और कई बड़े जो लीडर हैं इस बात से पुष्टि हो रही है कि जिस तरीके से AK-47, जो AK-56 समेत इंसास और जो बाकी जो राइफ़ल्स हैं, जो हाई टेक जो राइफ़ल्स हैं, वो वेपन मिले हैं। तो इस बात से पुलिस भी इस बात को लगा रही है कि कई बड़े जो लीडर हैं नक्सलियों के, क्योंकि पिछली मुठभेड़ की भी अगर बात करें जो वो कांकेर में जो 16 अप्रैल को हुई थी, उसमें शंकर राव जैसे 25 लाख के इनामी जो नक्सली कमांडर था उसको ढेर किया था सुरक्षा बलों ने।
तो एक ये बड़ी कामयाबी यहाँ पे मानी जा रही है। अभी फ़िलहाल जिस तरीके से सुंदरराज पी जो हैं वो अभी थोड़ी देर में IBC 24 से भी चर्चा करेंगे यहाँ पे, जिस तरीके से अभी वो बाकी मीडिया से बात करें, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ये एक अहम इनपुट मिला था, उसके बाद ये जो जवानों ने उस इलाके में जो उनका एक गढ़ माना जाता था, एक ज़माना हुआ करता था जहाँ पे पुलिस वहाँ पे एक चौकी नहीं खोल पाती थी, आज वो उसी सुरक्षा बल ने उनके गढ़ में घुस के उनको जो उनके कई बड़े लीडर समेत करीब 31 जो हैं जो नक्सली उनको ढेर किया है, तो एक बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। और जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री जो विजय शर्मा हैं, उन्होंने भी कल इस बात को कहा कि एक बड़ी कामयाबी, और जवानों के जो अदम साहस को उन्होंने नमन किया और काफ़ी सराहना की। यहाँ पे अगर केंद्रीय गृह मंत्री की बात करें जो अमित शाह जी हैं, वो इतने कटिबद्ध हैं, हम यहाँ पे बात करने की कोशिश एक बार करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे जिस तरीके से सुंदरराज पी जो हैं वो अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक बार कोशिश करेंगे कि यहाँ पे बात हो जाए। लेकिन जिस तरीके से खुद उन्होंने बताया कि नक्सलियों से की एक इनपुट जो मिला था वो एक अहम इनपुट था, उसके बाद एक टीम तैयार की गई, STF, DRG और बस्तर फाइटर, ये तीनों फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो बस्तर में काफ़ी वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसको बहुत अच्छे से जानती है, कहाँ किस तरीके से जाना है, कैसे जाना है, और काफ़ी ट्रेंड फोर्स मानी जाती है। तो उसने वो अपना जिस तरीके से मानी जाती है उसको आज साबित करके दिखाया कि ये जो तीनों फोर्स ने मिल के वहाँ पर इन नक्सलियों को ढेर किया। उसके बाद एक बैकअप पार्टी अभी CRPF की भेजी गई है, और अभी वहाँ ताज़ा सूरत हाल की अगर बात करें, वहाँ पर अभी सर्चिंग चल रही है, और जो कह सकते हैं कि नक्सलियों के जो शव हैं उनको बरामद कर लिया गया, उनको लाने की व्यवस्था भी की जा रही है अभी। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं किया है क्योंकि सुरक्षा कारणों से कि अभी कहाँ लेके जाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जवानों ने वाकई में एक बड़ा अदम बिल्कुल तहसीन, आप चूंकि वहीं पर मौजूद रहिए, चूंकि थोड़ी देर में जैसा कि आपने बताया कि पी सुंदरराज जो कि IG हैं वो भी बातचीत मीडिया से कर रहे हैं, तो IBC 24 भी उनसे बातचीत करेगा। लेकिन अब तक हम एक बार दर्शकों को ये जानकारी दे दें, फुल स्क्रीन पर रखिएगा, कि जानकारी ये कि बस्तर IG ने किस तरह से जानकारी देते हुए ये बताया कि 31 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, 25 लाख से ज्यादा इनामी नक्सलियों को भी मारे जाने की खबर है। चलिए हमारे सहयोगी उनसे बातचीत कर रहे हैं, पी सुंदरराज से एक बार सुनते हैं जरा IG को। नक्सलियों के गढ़ में घुस के किया गया है, किस तरीके से आज सूचना मिली थी और किस तरीके से पूरी कार्रवाई की गई, थोड़ा दर्शकों को हमारी तफसील से बताएं। दिनांक 4 अक्टूबर को जिला दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर के सीमावर्ती इलाका में सुरक्षा बल द्वारा खासतौर पर DRG STF बल द्वारा अभियान संचालित किए गए थे, और इन्फोर्समेंट में CRPF बल भी इसमें शामिल रहा। इस अभियान के पश्चात सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इसका शिनाख्ती कार्रवाई और इसमें कितना महिला कितना पुरुष वो भी डिटेल अभी जैसा सुरक्षा बल वापस बेस कैंप आने के बाद हमको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। अभी वेपन के हिसाब से देखा जाए तो LMG से लेकर इंसास से लेकर AK-47 SLR इस प्रकार का काफ़ी बड़ी संख्या ग्रेडेड वेपन्स भी रिकवर किए गए थे। और इस अभियान में आसपास इलाके में अभी भी रीइंफोर्समेंट पार्टी द्वारा सर्चिंग जारी है। सर्चिंग जैसा पूर्ण होते जाएगा फिर हम और स्पष्ट रूप से जानकारी उपलब्ध करा पाएंगे। क्या लगता है कि अभी इसमें नक्सली और के शव बढ़ सकते हैं या वो लोग ले गए हैं, कुछ इनपुट मिल पाया क्या? जिस तरीके से काफ़ी तगड़ा मुठभेड़ हुई थी और 31 माओवादी के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे, उसमें अनुमान ये भी है और काफ़ी बड़ी संख्या माओवादी घायल भी हुआ होगा, और अन्य जो माओवादी आसपास इलाके में अभी भी उनकी उपस्थिति हो सकता है। इलाके में सर्चिंग और रीइंफोर्समेंट टीम पार्टी वाला कार्रवाई जारी है। अब तक हमारे पास 31 माओवादी की डेड बॉडी सुरक्षा बल के कब्जा में है, और सर्चिंग में और कोई संख्या बढ़ेगा तो फिर उस समय पर हम अपडेट करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, अभी ताज़ा सूरत हाल की अगर बात करें पूरी घटनास्थल की, क्योंकि ये काफ़ी सघन इलाका है, सरहदी इलाका है, तो अभी वहाँ किस तरीके की सूरत हाल है, बैकअप के लिए किस तरीके की टीमें गई हैं और किस तरीके से वहाँ पे अभी काम चल रहा है फिलहाल फौरी तौर पे? अभी स्थिति नियंत्रण में है, सुरक्षा बल का अभी डोमिनेशन उस इलाका में है। काफ़ी मजबूत टीम्स जैसे DRG STF और CRPF का भी रीइंफोर्समेंट टीम्स अवेलेबल है, इसलिए सुरक्षा बल का अभी एडवांटेज के सिचुएशन में फिर भी हम स्थिति को आकलन कर रहे हैं। मतलब हर कदम को हमको सावधानी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। सुरक्षात्मक कारण से बहुत ज़्यादा डिटेल्स हम शेयर भी नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसा अभियान पूर्ण हो जाएगा उसके बाद फिर हम और स्पष्ट रूप से जानकारी शेयर करेंगे।
IBC 24 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी, जो बता रहे थे कि बहुत बड़ी कामयाबी ये है और जिस तरीके से अभी वहाँ पे सर्चिंग चल रही है और वहाँ पे अभी जो मुठभेड़ भी जो है वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे चल रही है और अभी क्योंकि सुरक्षा कारणों से ज़्यादा नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन 31 नक्सली जिनमें कई हार्डकोर लीडर जो हैं नक्सलियों के, वो मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी उसकी शिनाख्त की परेड अभी होनी है और जिस तरीके से वहाँ पे जिस तरीके जो आर्म्स मिले हैं, जो हथियार मिले हैं, वो उसके आधार पे अभी इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं और इस बात के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं कि उसमें कई बड़े लीडर जो हैं उसमें अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से एक सूचना भी मिली थी, जो आसूचना जिसको बोलते हैं, जिसको इनपुट बोलते हैं, वो मिली थी, तो उसमें नीति, कमलेश जैसे डीवीसी कमांडर जो हैं वहाँ मौजूद होने की, क्योंकि बटालियन नंबर 6 जो है वो बहुत ही इनमें नक्सलियों में बड़ी एक्टिव बटालियन मानी जाती थी। जिस तरीके से अभी तक की जो जानकारी आ रही है, काफ़ी बड़ा नुकसान सुरक्षा बलों बिल्कुल, और इसी आधार पर चूंकि आईजी भी लगातार ये कह रहे हैं कि ये बड़े नक्सली जिनका आपने भी नाम जिक्र किया, नीति हो या कमलेश हो, ये सब 25 लाख से बड़े ज़्यादा बड़े इनामी नक्सलियां हैं, लिहाजा इनको भी ढेर करने की खबरें आ रही है। लेकिन तब तक, जब तक की शिनाख्ती ना हो जाए, तब तक इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन अभी फिलहाल 31 शव बरामद किए गए हैं, उनकी शिनाख्ती की प्रोसेस लगातार जारी है क्योंकि उनको पहले शवों को दंतेवाड़ा लाया जा रहा है। फिलहाल आप नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो दंतेवाड़ा नक्सल मुठभेड़ की तस्वीरें भी लगातार सामने आई। IBC 24 ने सबसे पहले वो ग्राउंड जीरो की तस्वीरें भी आपके सामने रख रहा है और ये लगातार मुठभेड़ जिसे अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन बताया जा रहा है, चूंकि अब तक 31 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और 30 से ज्यादा हथियार बरामद किए हैं और माना जा रहा है कि ये मरने वाले जो नक्सलियों की संख्या है ये ज्यादा बड़ी हो सकती है। अभी शिनाख्ती नहीं हुई है शवों की, शिनाख्ती होने पर यह भी पता चल पाएगा कि कितने बड़े नक्सल लीडर्स और कमांडर्स को भी इस मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया गया। तमाम अपडेट्स और जानकारी आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे।